हाँ स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, न्यू लेसन 5। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पहले हम उसको डिफाइन कर रहा हूँ, लिखिएगा। डेफिनेशन क्या है इसका? हाँ, ए नंबर of the form, a number of the form a plus ib is called complex number. Where student A is real part and B is imaginary part। हाँ फ्रेंड्स, इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए नंबर इन विच वन रियल पार्ट एंड अदर्स आर इमेजिनरी पार्ट्स, दैट नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट अब इसमें जो ये दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट्स, ये देखिए कैसे आया। तो स्टूडेंट हमने इन हाई स्कूल पढ़ा था कि इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन इसका रूट से क्या करते थे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी से दैट x इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन स्टूडेंट सेकेंड केस ऐसे हो मिलती थी, इफ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, देन व्हाट इज द रूट्स ऑफ x। अब तो स्टूडेंट ऐसे लिखते थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स इक्वल टू स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4। तो स्टूडेंट अब इनका स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात होगा? तो स्टूडेंट एक स्विस देश का गणितज्ञ आइलर्स था, जिन्होंने सभी काल्पनिक संख्याओं का स्क्वायर रूट ज्ञात किया, वर्गमूल ज्ञात किया। स्विस देश का जो गणितज्ञ आइलर्स था, उन्होंने सभी काल्पनिक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया, और पहली जो संख्या काल्पनिक है उसका नाम -1, और उन्होंने इसका स्क्वायर रूट ज्ञात किया। तो इसे एक संकेत जो है आई से डिनोट किया, जिसे हम आयोटा करते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आयोटा। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्टूडेंट जब स्क्वायर कर देंगे हम इनका, तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, इनका आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वो जो रूट है हट जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इनको हम लिख सकते हैं या इक्वल टू प्लस माइनस, स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे -1 लिख सकते हैं, तो 4 बाहर आ स्टूडेंट, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -1। या स्टूडेंट x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और -1 की वैल्यू हम आयोटा के रूप में आई स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसकी खोज आइलर्स ने किया, कहाँ का रहने वाला था वो, स्विस देश का। और स्टूडेंट इनको लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और आई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट x का जो दो रूट मिलता है, पहला 2i और सेकंड स्टूडेंट -2i। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हम पढ़ा था कि रूट्स आर रियल, वहाँ बोलते थे कि व्हेन द रूट्स आर रियल, तो ठीक है, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी, वहाँ बोलते थे इन हाई स्कूल। तो रूट्स इमेजिनरी करके वहीं हम लोग शांत हो गए।
लेकिन अब इमेजिनरी क्या है स्टूडेंट, अब यहाँ आते हैं तो देखा गया कि नंबर विच फॉर वन पार्ट रियल एंड अदर आर इमेजिनरी, दैट नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। और स्टूडेंट जिस नंबर में आई दिखे, इस मान जिसे आयोटा कहते हैं, उसे आप समझना कि वो इमेजिनरी नंबर है। और स्टूडेंट अब हम जो है इस आयोटा का थोड़ा और हम विशेष में विस्तार करना चाह रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी बताया कि आई की जो वैल्यू है रूट अंडर -1, जिसने दिया है उसका नाम है आइलर्स, और इसका स्क्वायर रूट किया अर्थात स्टूडेंट मिला आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब -1 कड़ी हट जाएगी। और स्टूडेंट पुनः जो है हम दोनों पक्षों में आई से गुणा कर देंगे, यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा। और यहाँ आई से गुणा हो गया, हाँ नहीं समझा स्टूडेंट, देखो आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1, इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से कड़ी हट गई, पुनः आई स्क्वायर में स्टूडेंट हम आई से गुणा किया तो यहाँ भी तो गुणा करना पड़ेगा, -1 जुड़े आई किया, स्टूडेंट यहाँ हो गया आई क्यूब, और यहाँ है स्टूडेंट क्या -i। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1, आई स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1, आई क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट -i, अपना जो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आई, देन we find I cube multiplied by I, this is equal to -i by I, and then we find I to power 4, this is equal to -i square। यह स्टूडेंट I to power 4, और यह स्टूडेंट लिखा जा सकता है, देखिए I स्क्वायर की वैल्यू यहाँ स्टूडेंट, I स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ -1 गुणे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, -i स्क्वायर या -आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 गुणे आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से पता है -1, तो यहाँ हो गया -1 गुणे -1 बाय दिस इक्वेशन। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ आई पावर 4 या आयोटा पावर 4 -1 गुणा होगा स्टूडेंट +1, अर्थात इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, आई टू 4 आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यह जो वैल्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से हम स्टूडेंट किसी भी आयोटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आई लाइक एग्जाम्पल स्टूडेंट, हाँ फाइंड, देखिए स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 101, इसकी वैल्यू बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए हम स्टूडेंट इनका जो है जो आयोटा की पावर 101 है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो स्टूडेंट ऐसे ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। कैसे, आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो क्रम से हम आयोटा गुणा करते जाएंगे, तो जब आयोटा पावर 101 होगा, माने 101 आयोटा गुणा करेंगे तब तो 101 पावर मिलेगा, आयोटा गुणे आयोटा गुणे आयोटा गुणे 101 बार, तो ये कार्य बहुत कठिन है। इसलिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि आई पावर 4 का मल्टीपल लिखेंगे। और कैसे स्टूडेंट, देखिए इसका पावर कितना है 101 है स्टूडेंट, देखो 101 में 101 या जो भी पावर हो स्टूडेंट उसमें जो है हम 4 ये जो पावर है इसकी वैल्यू 1 जानते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर देना, भाग कर देना, हाँ कर स्टूडेंट क्या होगा 4 2 जा 8, हाँ 2 आया और 4 5 20, यहाँ 1 आया। अब स्टूडेंट इनको हम लिख सकते हैं कैसे, 4 गुणे कितना बार भाग गए हमारे 25, और शेष कितना बचे स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट अब इनको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये जो 4 है ऑलरेडी, इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है आयोटा टू पावर 4 होल पावर कितना बार भाग गई है 25 बार। और स्टूडेंट एक शेष बचा, अर्थात
ऐसे आयोटा का पावर 1। अभी यदि शेष यहाँ रिमाइंडर जो है आपका 2 बचता है फ्रेंड, तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर ऐसे करते क्यों है करते सुनिए। 25 बोल जा 100 हुआ, किसका पावर, आई का पावर, मल्टीप्लाई बाई आई पावर। यहाँ स्टूडेंट अभी तो 1 से है ना, 1 देखिए तो पढ़े फ्रेंड इन 7th क्लास कि जब इस सेम बेस वाली संख्याएं हैं उनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ स्टूडेंट 7th क्लास में पढ़ा है 8 to power m गुणे 8 to power n, देन वी फाइंड द वैल्यू 8 to power m प्लस n, अर्थात यह m है 425 4 100 हुआ और यहाँ 1 हुआ, तो ये कितना होगा, इसोलिक हो गया, अर्थात आयोटा को इसोलिक का रूप ये हो सकता है। अब आयोटा के पावर 4 की वैल्यू स्टूडेंट पता है क्या, 1, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख दिया स्टूडेंट 1, इसकी वैल्यू 1 रख दिया, क्यों हम जानते हैं, और यहाँ इसका पावर 25 और गुणे यहाँ स्टूडेंट आयोटा का पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा। अब 1 के पावर स्टूडेंट कुछ भी कर दे सदैव 1 ही होगा, यहाँ हो गया 1 गुणे आयोटा अर्थात आयोटा। इस वजह से आयोटा का पावर 101 की वैल्यू क्या मिलती है, आयोटा, इसका आंसर ऐसे होगा, ऐसे ज्ञात करेंगे। क्या स्टूडेंट और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा इस में देख लीजिए। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ value of 1 upon iota power 27, ऐसे इसकी वैल्यू बताइए, या फिर माइनस लिख सकते हैं ऐसे, फाइंड वैल्यू ऑफ आयोटा पावर -27 ऐसे लिख, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ इसमें अब इनको हम पॉजिटिव बना देंगे। आपने पढ़ा है Q1/x, तो ये x ऊपर जाता है तो x के पावर क्या लग जाता है, -1 होता है, या इसमें भी पढ़ा है 1/x के पावर -1 तो ऊपर जाता है, इसका पावर क्या होता है +1 होता है। तो इसे इनको हम ऊपर ले आएंगे, तो ये पावर माइनस है तो आयोटा का पावर 27 हो गया। अब 4 का मल्टीपल लिखेंगे, पुनः 27 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 4 5 या 20 6 होगा, हाँ कितना स्टूडेंट आया 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं अब इनको आयोटा के पावर 4 कितना बार भाग गई 6, क्यों ऐसा, इसमें हमने पढ़ा है हाँ गुणे आयोटा का पावर कितना थे 3। हाँ फ्रेंड हमने पढ़ा है इन 7th क्लास कि यदि a टू पावर m होल टू पावर m अर्थात कि संख्या के घात का घात हो तो घातों का आपस में गुणा होता है, अर्थात a टू पावर क्या हो जाता है m गुणे i। तो एक फार्मूला हमने लगाया a टू पावर m होल पावर m, a टू पावर m अर्थात 6 गुणे 424। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए i टू पावर 24 हो गया, अब गुणे i क्यूब हो गया, पुनः हो गया हमारा फार्मूला a की पावर m गुणे a की पावर m भी स्टूडेंट हमने पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा है a की पावर m प्लस यहाँ 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया। तो स्टूडेंट अब i की पावर 4 की वैल्यू पता है हमें 1, अब इसके पहले निकाला था यहाँ 1 की पावर 6 और i क्यूब, अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी 1 गुणे आई क्यूब, और जो आई क्यूब को हमने बताया था, यदि याद नहीं है तो लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ये आई हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं स्टूडेंट आयोटा, और आयोटा स्क्वायर के लिए अभी पढ़ा था -1 गुणे आई अर्थात -i इसका स्टूडेंट किसी भी आयोटा की वैल्यू को आप इस तरह ज्ञान करेंगे और इसे साइड में और हम बताएंगे। अब इनका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर
का कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी में स्टूडेंट पहला जो है एडिशन, क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी में एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में फ्रेंड क्या है कि फर्स्ट जो है क्लोजर्स लॉ, पहला नंबर क्लोजर्स लॉ संग्रह नियम। तो इसमें पिछली कक्षाओं में पढ़ा है क्या है क्लोजर्स लॉ इन केस ऑफ एडिशन। पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इफ ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर देन देयर सम अर्थात a plus b also be the natural number, then we say the closest law hold. Here if z1 and z2 भी, हाँ इसमें बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? z से। तो इंटीजर को भी z से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम z से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें यदि z1 and z2 are two complex number then their sum also be a complex number, then we say that closest law hold। and like लिखने वाली ग्राम let z1 is equal to x1 plus iota y i1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 are two complex number, are two complex number, then z1 plus z2 is equal to, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो कहें क्लोजस्ट लॉ होल्ड होगा। तो z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? x1 प्लस आयोटा i1 और z2 की वैल्यू स्टूडेंट z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा i2। दिस पार्ट we say that real part स्टूडेंट, that part is separated by iota, that is called the real part। Here x1 will be the real part and x2 will be the real part। तो real part add with real part अर्थात x1 प्लस x2 एक साथ और प्लस स्टूडेंट यहाँ देखिए आयोटा कोफिशिएंट, यहाँ भी आयोटा कोफिशिएंट, तो आयोटा कॉमन कर देते हैं, बच गया क्या y1 प्लस यहाँ स्टूडेंट बन गया y2। तो देखिए स्टूडेंट आल्सो दिस इज द a प्लस i वैल्यू, ये देखिए स्टूडेंट ये रियल है, ये क्या है इमेजिनरी है। आल्सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात एज द फॉर्म हो गया a प्लस i। hence we say that hence we say that the sum of the two complex number is also a complex number। so closest law hold, closest law hold। इस बारे में एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। दूसरा नंबर क्या है फ्रेंड? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ 3 नंबर भी रिक्वायर्ड। if z1 z2 z3 are 3 complex number then if z1 z2 and z3 are 3 complex number then z1 plus z2 plus z3 also is equal to, इसमें देखिए तीन समय संख्या लिया इसमें z1 z2 z3, तो देन z1 plus z2 plus z3, तो दो का क्रम से जब समूह बनाया तो अब इसमें ऐसे लिखा जाता है z1 प्लस और लास्ट का z2 प्लस z3। तो देख होता है तो कहा जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ होता है। z1 की वैल्यू स्टूडेंट अभी पढ़ा x1 प्लस आयोटा y1 और इसमें z2 की वैल्यू पढ़ा x2 प्लस आयोटा y2 प्लस z3 की वैल्यू स्टूडेंट x3 प्लस आयोटा y3। दिस इज इक्वल टू दिस z1 की वैल्यू स्टूडेंट x1 प्लस आयोटा i1 एंड प्लस दिस z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस z3 x3 प्लस आयोटा y3। स्टूडेंट ऐसे लिख दिया।
और फ्रेंड अब यहाँ देखते हैं रियल पार्ट एक साथ जुड़ेगा, x1 प्लस x2 स्टूडेंट एक साथ हो गया, प्लस आयोटा, यहाँ भी आयोटा कॉमन हो गया, y1 प्लस y2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस दिस स्टूडेंट x3 प्लस आयोटा y3 आल्सो दिस इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड यहाँ प्लस स्टूडेंट यहाँ देखते हैं x2 और x3 एक साथ, x2 प्लस x3 प्लस आयोटा यहाँ फ्रेंड y2 प्लस यहाँ y3 ब्रैकेट क्लोज फ्रेंड। अब इसका हम स्टूडेंट आगे हल करेंगे तो देखिए जब सम करेंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा। अब ये रियल पार्ट है, ये भी क्या है, ये देखिए x1 x2 विदाउट आयोटा, x3 विदाउट आयोटा, सो वी कैन राइट दिस x1 plus x2 plus this x3 plus iota half and this क्या y1 plus y2 प्लस iota देखिए फ्रेंड का कोफिशिएंट, देखिए फ्रेंड iota के यहाँ कोफिशिएंट है तो यहाँ भी iota का कोफिशिएंट है प्लस y3 और दिस इज इक्वल टू, इधर भी ऐसा ही करना है, प्लस चिन्ह हटाइए, हैं अरे ब्रैकेट हटाइए। अब यहाँ रियल पार्ट आपका x1 है तो यहाँ हो गया x1 और यहाँ भी रियल पार्ट है प्लस x2 प्लस x3 हो गया, प्लस स्टूडेंट यहाँ हो गया, यहाँ y1 यहाँ हो गया y2 यहाँ हो गया y3। तो इसमें देखा जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यू से दैट इन द केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार स्टूडेंट और अन्य प्रॉपर्टियां हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट आप 7th क्लास या पिछली कक्षा में पढ़ा है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन केस ऑफ एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात किसी नंबर में स्टूडेंट लिए इन केस ऑफ एडिशन that number is called the additive identity which sum no difference, gives no difference in the given real number या any number, अर्थात वह संख्या जो किसी संख्या में जोड़ी जाए और वो पहली वाली संख्या का मान में कोई परिवर्तन न हो, कोई अंतर न हो, बदले न, तो वह एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अर्थात किसी भी संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी शून्य संख्या होती है, कौन होती है, शून्य होती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट ने बताया कि शून्य को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी को शून्य बोलते हैं। तो इफ z1 बी एनी नंबर, अर्थात स्टूडेंट इफ z1 इज इक्वल टू या z इक्वल टू, इफ z इक्वल टू x plus iota y be a complex number, then z plus 0 also this is equal to student क्या लिखा जाता है, z को क्या लिख सकते हैं, x plus iota y। और कहें सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे लिखें, ये तो रियल नंबर है, हाँ जीरो रियल नंबर है लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कैसे लिखें, 0 plus iota into 0 लिख सकते हैं। 0 को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है 0 को हम इस 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इनटू 0 से, तो कॉम्प्लेक्स हुआ, इसका रियल पार्ट शून्य हुआ, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, शून्य हो गया। अब सम करिए, तो सम करते हैं तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट में जोड़ेंगे x प्लस 0 हो गया प्लस आयोटा का कोफिशिएंट y यहाँ प्लस 0, अर्थात यहाँ x हो गया, आयोटा y हो गया, देखिए वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, अर्थात क्या मिल गया, ये ठीक हो गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विल बी 0। इस प्रकार से अब हम लोग जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स देखेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस संख्या में माइनस चिन्ह से गुणा कर दो तो एडिटिव इनवर्स प्राप्त। जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा है, रिवीजन करा रहा हूँ, 2 का एडिटिव इनवर्स -2। हमने बताया फ्रेंड कि किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स ज्ञात करने के लिए उस संख्या में सीधे मान से गुणा कर दीजिए।
अभी कहेंगे 5 का एडिटिव इनवर्स, तो मैं पूरा कर दीजिए, -5 हो गया। 7 का एडिटिव इनवर्स -7 होगा। अभी स्टूडेंट ये कहते हैं कि -10 का एडिटिव इनवर्स, -10 संख्या का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -10 संख्या उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है, क्योंकि माइनस पूरा करेंगे तो -10 में माइनस पूरा करेंगे तो +10, अर्थात -10 का एडिटिव इनवर्स 10। ये लोअर क्लास का रहा। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमको ये दिखाना है ना कि एडिटिव इनवर्स में होल होता है कि नहीं। यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर which values a plus ib, then their additive inverse क्या होगा? -z होगा। तो स्टूडेंट इसमें प्रॉपर्टी होती है ना, आपने कहा कि सर जो है किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स वो संख्या होती है जिसको जोड़ने से रिजल्ट शून्य हो जाता है। अर्थात कोई एक संख्या z है जिसकी वैल्यू a प्लस ib है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स संख्या का आ जाएगा स्टूडेंट -z हो जाएगा, और -z अर्थात माइनस आयोटा भी हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू रखेंगे ना, z की वैल्यू एक प्लस आएगी तो गुणा जाएगा। अर्थात देखा जाए z प्लस z, इसको आप हल करेंगे, z प्लस यहाँ -z स्टूडेंट लिखेंगे तो a प्लस आयोटा भी यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा -a माइनस आयोटा भी, और स्टूडेंट देखिए ये से एक करके हो गया 0, आयोटा भी से माइनस आयोटा भी 0 हो गया, अर्थात क्या है 0 हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट अब हम लोग जो है इनका मल्टीप्लिकेटिव ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। अन्य ये प्रॉपर्टियां हैं, ऐसे आप देख लेंगे। और फिर हम बताते हैं अगला, अब आपको कॉन्जुगेट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर। तो हाँ फ्रेंड मॉडुलस, अरे कॉन्जुगेट थोड़ा देख लीजिए। तो किसी संख्या z है, कोई संख्या z है x प्लस आयोटा आयोटा y है, तो स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट क्या कैसे करते हैं सुनिए। कॉन्जुगेट किसी समय संख्या का कॉन्जुगेट संख्या वो संख्या होती है जिसका रियल पार्ट चिन्ह और परिमाण में समान, परंतु जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो परिमाण में समान लेकिन चिन्ह में विपरीत होता है। स्टूडेंट सीधी बात, तो इसे जो है z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडुलस का देखिए z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z बार बराबर हमने कहा रियल पार्ट मैग्नीट्यूड और साइन में समान होगा, प्लस x है तो रियल पार्ट मैग्नीट्यूड और अर्थात साइन चिन्ह में समान होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इन मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन साइन का अपोजिट होगा, अर्थात यहाँ प्लस है इसमें क्या लेंगे माइनस आयोटा y। यह जो है इनका कॉन्जुगेट नंबर है, क्या है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक सभी संख्या z है, उसकी कॉन्जुगेट संख्या को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं बताया कि दी गई समित संख्या का जो वास्तविक भाग होगा वो वास्तविक भाग होगा, काल्पनिक जो भाग होगा वह चिन्ह में विपरीत हो जाएगा, अंतर इतना है। हम एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -5 -7 आयोटा है, और इसका कहा जाए कि आप कॉन्जुगेट बताइए, तो कॉन्जुगेट को इसमें बताया ना कि z बार से लिख देंगे, और बताएं मेरी पहचान है कि जो पार्ट विदाउट आई है वो रियल पार्ट, आपने परिभाषा दिया क्या बताया कि रियल पार्ट जो है चिन्ह और परिमाण में समान, अर्थात इन साइन एंड मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अर्थात -5 है तो -5 रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो इन मैग्नीट्यूड सेम बट देयर साइन बी अपोजिट, यहाँ माइनस इन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आई एस ए वन से याद रखना, किसी समित संख्या का कॉन्जुगेट संख्या वो संख्या होती है जो जिसका वास्तविक भाग चिन्ह और परिमाण में समान होता है, परंतु जो काल्पनिक भाग होता है
वह चिन्ह में विपरीत परंतु परिमाण में समानता जो है। अब आगे क्वेश्चन लोग देखेंगे। थैंक यू।